मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 20 साल से आप हमें रोक नहीं सके, इंशाअल्लाह आगे भी आप हमें रोक नहीं सकेंगे। उसकी छोटी वजह यह है, जो चीज देखकर आप हमें डरा रहे हो, जो प्रॉब्लम्स बताकर आप हमें डरा रहे हो, ये प्रॉब्लम्स होंगे करके ही हम लोग इस तंजीम में ज्वाइन हुए हैं। हम लोग इस तंजीम में प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्वाइन नहीं हुए, हम लोग इस तंजीम में ये जानकर ज्वाइन हुए हैं कि इस तंजीम में काम करने में दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम आए हैं। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम से किसी पॉलिटिशियन को डराओ, किसी स्कैम वाले को डराओ, पॉपुलर फ्रंट को मत डराओ। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये सारा चीज हमने प्रेडिक्ट किया था। और ये जो डिफेमेशन कैंपेन हमारे सामने चल रहा है, एंटी नेशनल, हाल ही में मुझसे एक मीडिया ने पूछा पॉपुलर फ्रंट एंटी नेशनल काम क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, बताइए एक काम। एंटी नेशनल का मतलब क्या है? देश के विरुद्ध। क्या देश के विरुद्ध हमने किया है? क्या ऐसा काम देश के विरुद्ध किया है? देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मैप नहीं है, देश का मतलब जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, देश का मतलब देश के लोग हैं, देश के पब्लिक है। और पॉपुलर फ्रंट ने हमेशा इस देश के पब्लिक के लिए काम किया है, हमेशा। अभी हाल ही में कोविड हुआ था, ऐसा एक टाइम कि एक बेटा भी अपने बाप के डेड बॉडी को दफन करने के लिए रेडी नहीं था, वैसे टाइम पर पूरे इंडिया में अपनी जान की फिक्र किए बगैर 7,000 से ज्यादा बॉडियों को हमने फ्यूनरल कराया। जब फ्लड्स आते हैं, चेन्नई में फ्लड आया था, गवर्नमेंट फील्ड में आने से पहले वहां पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स मौजूद थे। आसाम में फ्लड चल रहा है, आसाम की गवर्नमेंट शिवसेना के एमएलएस को मैनेज करने में बिजी थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर गरीब लोगों को फ्लड में बचाने में बिजी थी। केरला में फ्लड आता है, ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े एजेंसीज के गाड़ी नहीं पहुंच सकते, वहां के पॉपुलर फ्रंट के मेंबर तैर के जा रहे थे। ये एंटी नेशनल है, लोगों की खिदमत करना एंटी नेशनल है। हर साल 1,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग बच्चों को हम स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एंटी नेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक ये एंटी नेशनल है। इसलिए हमारे बैंक्स को फ्रीज किया गया है ताकि किसी बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कॉलरशिप ना दे सके, किसी गरीब बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कूल बैग ना दे सके, इसलिए हमारा बैंक को फ्रीज किया गया है। ये लोग कह रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर डी रेडिकलाइजेशन ला रहा है, रेडिकलाइजेशन ला रहा है। जब आईएसएस का इशू चल रहा था, पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग आईएसआईएस को जा रहे थे। 5,000 से ज्यादा लोग सिर्फ यूरोप से गए हैं। अमेरिका से कितने गए हैं? इंडिया में कितने गए मुसलमान आईएसआईएस में? बताइए कितने गए? 90 भी नहीं गए, 90 भी नहीं गए। 20 करोड़ मुसलमानों में 90 लोग भी नहीं गए। क्यों? कि उस वक्त पॉपुलर फ्रंट जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने आईएसआईएस के अगेंस्ट एक नेशनल कैंपेन किया था रोड पर। हमारी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये सारे काम आपको एंटी नेशनल लगते हैं? असल में पॉपुलर फ्रंट के इसी काम से ही नहीं प्रॉब्लम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर चीज में बात करती है। देखिए जितना कमिटमेंट से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गरीबों के लिए काम कर रही है, मैं बताता हूं आपको, मैं आरएसएस को भी बताना चाहता हूं, जितना कमिटेड हमारा एक मेंबर एक फ्लड में एक गरीब आदमी को बचाने के लिए कमिटमेंट दिखाता है, जितना कमिटमेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक गरीब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने में दिखाती है, उतना ही कमिटमेंट जब भी इंडिया के ये फैसिस्ट इंडिया के आवाम के हक छीनने की कोशिश करेंगे, तब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उतना ही कमिटमेंट दिखाएगा। आप खामोश रहो, पॉपुलर फ्रंट भी अपना काम करेगा। लेकिन आप अगर काशी मथुरा किए, अगर आप मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक एजिटेशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रास्ते में मिलेगी। तो यह समझना
कि पॉपुलर मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।